हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू एजुकेशनल डॉट। आज मैं आप लोगों को फोर फीचर ऑफ शेयर्स पर कॉन्सेप्ट क्लियर करने जा रहा हूं, जो इस चैप्टर का इशू ऑफ शेयर्स चैप्टर्स का जो बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, और कोशिश पूरी करेंगे कि आप लोगों को अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स क्या होता है, लिखते हैं पहले इसको। इफ़ एनी शेयर होल्डर फेल्स टू पे the amount due on allotment or any call within the specified period the specified period, then the director of company may cancel his shares। मतलब कि अगर कोई शेयर होल्डर अलॉटमेंट या फर्स्ट कॉल या फाइनल कॉल का पैसा देने में फेल हो जाता है, और स्पेसिफाइड पीरियड जो उसको दिया गया था उसमें वो फेल हो जाता है, तो जो डायरेक्टर्स होता है कंपनी का, वो उसके शेयर को कैंसिल कर सकता है। तो इसी कैंसिलेशन ऑफ शेयर्स को हम कहते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स। तो इसको हम एक गाइडलाइन की मदद से समझेंगे, लेकिन उससे पहले हम ये समझते हैं कि जब फोर फीचर ऑफ शेयर्स होता है एट पार पर तो क्या कंडीशन होती है, और फोर फीचर एट प्रीमियम पर होता है तो क्या कंडीशन होती है। इसको हम अलग अलग एंट्री से समझेंगे। तो सबसे पहले हम फर्स्ट समझते हैं फोर फीचर ऑफ शेयर्स एट पार। तो इसमें किस तरह की जनरल एंट्री करना होती हैं, बहुत ही इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये फोर फीचर ऑफ शेयर्स जो पूरे इशू ऑफ शेयर्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है। तो इसको ज़रा समझते हैं। तो इसमें सबसे पहले हम शेयर कैपिटल को डेबिट कर देते हैं, क्योंकि उतने अमाउंट से वो फेल हो गया है। तो क्योंकि जितने उसके शेयर थे उतने अमाउंट से उस शेयर कैपिटल को हम डेबिट कर देते हैं, क्योंकि शेयर कैपिटल एक्चुअली में क्रेडिट होती है, लेकिन चूँकि यहाँ पर हमारी जो शेयर कैपिटल है वो डेबिट हो जाएगी, यानी कि इतनी कैपिटल हमारी कम हो गई। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट एंट्री है वो ये है कि सबसे पहले हम लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट
capital account debit to calls in arrears account credit to share for फीचर अकाउंट क्रेडिट। तो अब यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात है, वो हम समझते हैं गाइडलाइन के ज़रिए से। सपोज़ दैट ₹10 का शेयर था और वो डिवाइड था ₹2 एप्लीकेशन में, ₹3 अलॉटमेंट में, ₹2 फर्स्ट कॉल में और ₹3 फाइनल कॉल पे। तो इस तरह से ये हो गया 10। अब मान लो कि कोई शेयर होल्डर है, वो शेयर होल्डर है मान लो रमेश, और उसके पास 500 शेयर हैं। अब ये रमेश ने अप्लाई तो कर दिया था ₹2 से 500 शेयर के लिए, लेकिन सपोज़ दैट इसने ₹2 एप्लीकेशन के दे दिए और ₹3 दे दिए अलॉटमेंट के, लेकिन वो यहाँ पर फाइनल कॉल में फेल हो गया। तो उसके बाद कंपनी ने उसके शेयर को इमीडिएटली आफ्टर फाइनल कॉल फर्स्ट कॉल फोरफिटेड कर दिया। तो यहाँ पर हम एक बना लेंगे कि यहाँ पर उसके शेयर आफ्टर फर्स्ट कॉल इमीडिएटली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने उसके शेयर्स को कैंसिल कर दिया, यानी कि फोरफिट कर दिया। तो अब इसकी एंट्री किस तरह से हम यहाँ पर करेंगे? तो सबसे पहले हम यहाँ पर ये समझते हैं कि जो शेयर कैपिटल में पैसा आता है वो कितना आता है। तो वो होती है कॉल्ड अप वैल्यू। अब कॉल्ड अप वैल्यू क्या है, यानी कि कहाँ तक इससे कॉल करी गई। इस रमेश से जिसके 500 शेयर थे, इससे कहाँ तक कॉल मांगी गई। तो इससे कॉल मांगी गई थी ₹2 ये, ₹3 ये, तो 5 और ये 2। तो यहाँ तक इससे कॉल मांगी गई है, तो ये हो गए ₹7। तो बस ₹7 तक के इससे कॉल मांगी गई थी और इस कॉल में ये फ़ेल हो गया था। हालांकि ड्यू बनाया था, लेकिन चूँकि ये फ़ेल हो गया तो यहीं तक कॉल मानी जाएगी कि इससे यहाँ तक कॉल मांगी गई। तो अब हम चूँकि इसके 500 शेयर हैं, तो कॉल्ड अप वैल्यू है ₹7, तो इससे आ जाएगा ₹3500 से शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी। फिर उसके बाद कॉल इन एरियर्स की अगर हम बात करें, तो यहाँ पर चूँकि वो फर्स्ट कॉल में फेल हो गया था, तो कॉल इन एरियर्स आएगा आपका 500 शेयर्स इंटू ₹2, तो ये हो जाएगा ₹1000। अब शेयर फॉर फ्यूचर में हम कौन सा अमाउंट डालेंगे? तो जो हमें रिसीव्ड हो गया है, जो हमें रिसीव्ड हुआ है, वो उसका पैसा हम हड़प लेंगी कंपनी, यानी कि उसे नहीं देगी। तो उसके अलॉटमेंट के ₹3 आ चुके हैं, ₹2 एप्लीकेशन के आ चुके हैं। अब ये पूरे पैसे कंपनी उसके ले लेगी, उसको वापस नहीं करेगी। ऐसा राइट है कंपनी को, तो कंपनी एक्ट के अकॉर्डिंग। तो यहाँ पर अब हो जाएगा 500 शेयर्स इंटू ₹5, तो ये हो गया 2500।
तो इस तरह से स्टूडेंट आप लोगों ने देखा कि 2500 और 1035 और ये 35। तो इस तरह से हम गाइडलाइन की मदद से जहाँ पर भी वो फोरफीट हो रहा है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फोरफीट कर रहा है, वहाँ पर एक एरो बना लेते हैं और यहीं से समझते हैं कि कॉल्ड अप मनी कितनी है। जहाँ पर एरो बनती है वहाँ तक की कॉल्ड अप मनी होती है, और जहाँ पे उसने पैसा नहीं दिया वहाँ क्रॉस बनाते हैं और उस क्रॉस की मदद से देखते हैं कि उसने कौन सा उसका कॉल इन एरियर्स है जिस पे पैसा नहीं मिला था, और उसमें डालते हैं वही अमाउंट। और उसके बाद फोर फीचर में वो पैसा होता है जिस पे टिक लगे हुए हैं, यानी कि जो कंपनी को रिसीव हो गया है वह है 5 रुपीज़ और 500 शेयर से 2500 रुपीज़। तो ये था कंसेप्ट फोर फीचर ऑफ शेयर्स का। अब इसी पे अभी क्योंकि ये पार पे था तो यहाँ पर कोई भी प्रीमियम नहीं लगा हुआ है। अब नेक्स्ट मैं आपको बताने जाऊँगा फोर फीचर एट शेयर्स एट प्रीमियम, फोर फीचर ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो सेकेंड पार्ट है फोर फीचर ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। तो फोर फीचर ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम भी दो पार्ट में डिवाइड है। तो उसको पहले केस में, केस फर्स्ट में हम समझते हैं। केस फर्स्ट में भी गाइडलाइन की मदद से समझते हैं। सपोज़ दैट ₹10 का शेयर था और वो 2 रुपए का था, और यहाँ पर 3 रुपए थे और इस पर 2 रुपए प्रीमियम था, और यहाँ पर भी 2 रुपए थे फर्स्ट कॉल में, और यहाँ पर 3 रुपए थे फाइनल कॉल में, और यहाँ पर प्रीमियम था अलॉटमेंट में 2 रुपीज़। अब ऐसी कंडीशन में हम फोर फीचर सपोज़ दैट अलॉटमेंट में है तो प्रीमियम है, तो ऐसी कंडीशन में हम क्या करेंगे। मान लो सपोज़ दैट कोई राजेश के 500 शेयर थे और उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, लेकिन अलॉटमेंट का भी पैसा दे दिया, और फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया और कंपनी ने उसके शेयर्स फोरफीट कर दिए। तो इस कंडीशन में जो जर्नल एंट्री होगी वो किस तरह से करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन एरियर्स अकाउंट, to calls in arrears account debit to for feature account debit credit। तो अब हम यहाँ पे देख रहे हैं कि कितनी कॉल्ड अप वैल्यू है। अब वो कॉल्ड अप वैल्यू है 3 और 2 5 और 2 7 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। कभी भी शेयर कैपिटल में प्रीमियम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो कॉल्ड अप वैल्यू आपने बताया था ऊपर भी कि जहाँ पर फोरफीट हो रहे हैं उसके शेयर, वहाँ से एक एरो गिरा लेंगे और वहीं तक के कॉल्ड अप वैल्यू होती है। लेकिन अगर प्रीमियम मान लीजिए यहाँ भी लगा हुआ है, एप्लीकेशन पे भी लगा हुआ है, तो ये प्रीमियम हटा देंगे। तो सिंपली 7 रुपीज़ जो है वो 500 से शेयर से 7 रुपीज़ से शेयर कैपिटल डेबिट हो जाएगी 3500 रुपीज़। अब चूँकि
यहाँ पे क्रॉस है, तो कॉल इन एरियर्स उसका कितना हो रहा है, हो रहा है 500 शेयर इंटू 2 रुपीज़, तो 1000 रुपीज़। और चूँकि यहाँ पर फॉरफीचर जो है वो हो रहा है, पैसा जो है रिसीव्ड हुआ है जिस पे टिक लगे हैं 5 रुपीज़ से, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 500 इंटू, तो ये 2500 रुपीज़। तो यहाँ पर जो केस फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट चीज़ थी, इसको केस फर्स्ट क्यों बनाया, क्योंकि यहाँ पर प्रीमियम का पैसा रिसीव हो चुका है और उसके बाद वो फेल हुआ है और उसके बाद कंपनी ने उसको फॉरफिट किया है उसके शेयर को। तो जब ऐसी सिचुएशन आती है तो सिंपली हम इसमें इसी तरह से एंट्री करते हैं। यहाँ पर जो प्रीमियम अकाउंट बने, जो सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट है, उसको डेबिट नहीं करेंगे केस फर्स्ट में। अगर प्रीमियम का पैसा, प्रीमियम इज़ रिसीव्ड, इफ़ प्रीमियम इज़ रिसीव्ड। अब केस सेकंड में क्या है कि केस सेकंड में वो अलॉटमेंट में फेल होगा और वहीं पे प्रीमियम होगा, यानी कि वो प्रीमियम पे नहीं कर पाएगा। तो उस कंडीशन में हम जर्नल एंट्री क्या करेंगे, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको भी समझते हैं। फॉरफीचर केस सेकंड, फॉरफीचर at premium when premium not received, यानी कि जब प्रीमियम रिसीव नहीं होता है तो हम फॉरफीचर की एंट्री कैसे करते हैं, तो उसी गाइडलाइन से समझते हैं। सपोज़ दैट कि ₹10 का शेयर था, ₹2 एप्लीकेशन पे थे, ₹3 अलॉटमेंट में और इस पे ₹2 प्रीमियम था, और ये 2 रुपीज़ और ये 3 रुपीज़ फाइनल कॉल में। तो इस तरह से हो गए 10 + 2 12 रुपीज़ का शेयर हो गया। अब इसको समझते हैं, एंट्री बनाते हैं शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ पर ये देखना है कि उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया और वो अलॉटमेंट में ही फेल हो गया। अब क्योंकि अलॉटमेंट में प्रीमियम भी था, तो इसके मतलब प्रीमियम नॉट रिसीव्ड, प्रीमियम रिसीव नहीं हुआ। तो ऐसी कंडीशन में जो प्रीमियम का अमाउंट होता है उसको हम डेबिट कर देते हैं। तो हम लिखते हैं SPR अकाउंट डेबिट, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, SPR अकाउंट डेबिट। फिर टू कॉल इन एरियर अकाउंट क्रेडिट टू फॉरफीचर अकाउंट क्रेडिट। तो यहाँ पे बस एक इम्पॉर्टेंट बात है कि अगर प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ है तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिज़र्व अकाउंट को डेबिट कर देंगे,
और कितने का प्रीमियम है। अब मान लो सपोज़ दैट श्यामू था और उसके 500 शेयर थे, तो सिंपली हम यहाँ पर जो एंट्री करेंगे वो 500 शेयर इंटू 2 रुपीज़, तो ओनली 1000 रुपीज़ से हम डेबिट कर देंगे, क्योंकि ये प्रीमियम का पैसा रिसीव नहीं हुआ है। और मान लो वो यहीं फेल हुआ है। अब चूँकि ये पैसा यहाँ नहीं दे पाया और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने कंपनी के उसको यहीं पर फेल कर दिया, फॉरफिट कर दिया, उसके शेयर को कैंसिल कर दिया। तो अब यहाँ से कंडीशन क्या बनेगी कि हम ये देखेंगे कि कॉल्ड अप कितनी पैसा है। तो चूँकि एरो यहाँ पे लगा हुआ है, तो कॉल्ड अप हमारी सिर्फ है 2 और 3 एक्सक्लूडिंग प्रीमियम। प्रीमियम कभी भी शेयर कैपिटल में इंक्लूड नहीं करेंगे। 2 और 3 प्लस 5 से हम उसको मल्टीप्लाई करेंगे। 500 शेयर्स थे उसके, तो 500 इंटू 5 रुपीज़, तो ये आ जाएंगे आपके 2500 रुपीज़। अब यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट बात ये है कि उसका कॉल इन एरियर्स कितना है। अब कॉल इन एरियर्स उसका है 3 और 2, तो 3 और 2 5, क्योंकि वो प्रीमियम का भी पैसा नहीं दे पाया था, तो प्रीमियम प्लस फेस वैल्यू 5 रुपीज़ से हम मल्टीप्लाई करेंगे 500 का, तो यहाँ पर 500 इंटू 5 तो आ जाएगा 2500 रुपीज़ कॉल इन एरियर्स। अब फॉरफीचर में कितना पैसा रिसीव हो गया कंपनी को, जिस पे टिक लगा है वही कंपनी हड़प कर लेगी उसके पैसे को। तो यहाँ पर 500 इंटू 2, तो ये हो गया 1000 रुपीज़। तो इस तरह से 2500, 1000, 3500 और इधर भी 3500। तो ये इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है फॉरफीचर पर। हम गाइडलाइन की मदद से, बहुत ही इजी होता है, अगर आप गाइडलाइन बना लें तो आराम से आप कैसी भी एंट्री आ जाए फॉरफीचर की बहुत ही ईज़िली कर लेंगे और कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा। मैंने पूरी कोशिश करी है आप लोगों को कि कॉन्सेप्ट जो है फॉरफीचर का अलग अलग कंडीशन पर क्लियर हो जाए। अब सपोज़ दैट इसी में अगर मान लीजिए कि वो फॉरफीट यहाँ ना करके 2 रुपीज़ की और कॉल करता और यहाँ पे फॉरफिट कर देता बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, तो फिर हम सिंपली फर्स्ट कॉल को भी यहाँ पे एंट्री करेंगे और फिर ड्यू करेंगे, फिर बैंक में पैसा मंगाएंगे, फिर वहाँ पे भी कॉल इन एरियर्स दिखाएंगे और फिर उसके बाद फॉरफिट कर देंगे। तो जब आगे क्वेश्चन पूरे लॉन्ग प्रैक्टिकल हम इस पे क्वेश्चन फॉरफीचर पे करेंगे तो वहाँ पे और अच्छा कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। थैंक यू।